कह रहे हैं कि मॉम डैड बनने वाले कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इसके पीछे एक जर्नी छुपी है, एक स्ट्रगल है, अप एंड डाउन बहुत है। मेरे साथ तो मिरेकल जैसे ही हुआ है। तो मैं ये वी आर प्रेग्नेंट, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चेक करूं। पीरियड्स मिस हुए जो कि अब से कई बार हो चुके हैं, 10 दिन ऊपर आ जाते हैं। मैंने कहा कि कल चेक करना, मैं सच में नहीं चेक कर पा रही थी। तो बस यही है कि सबके होना चाहिए, भगवान सबकी सुनता है। मैंने तो मानना भी छोड़ दिया था। हेलो गाइस, सो आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी उसके बारे में। और लोग यहाँ के आपको ये जरूर बोलेगा कि आप मॉम डैड बनने वाले हो, बहुत खुशी का पल है, लेकिन इस खुशी के पल के पीछे जो एक जर्नी है ना, वो आप लोग सुनेंगे, आपको भी काफी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। जो रिलेट करते हैं लोग, जैसे कि सब कह रहे हैं कि मॉम डैड बनने वाले कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इसके पीछे एक जर्नी छुपी है, एक स्ट्रगल है, अप एंड डाउन बहुत है, जो कि जिसके साथ है उसे पता है। लाइक मेरे साथ तो मिरेकल जैसे ही हुआ है। तो मैं ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ है ऐसे और भी लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोग क्या होता है कि देखने के बाद ना उससे रिलेट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अदर देन वो घर में ही रह के ओवर थिंकिंग भी करते हैं और टेंशन भी लेते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिससे और कंसीव नहीं होता है। इसलिए हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा शेयर करें तो वीडियो के बारे में। हम आपको अपनी जर्नी के हर पल के बारे में आपको बताएंगे, हमने क्या क्या मतलब हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या फील किया है। जैसे हमें फर्स्ट मंथ लगा तो हमें लगा वी आर प्रेग्नेंट। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमारी मिसेस बताइए कि कैसा उनको महसूस हुआ। एक्चुअली मैं 2.5 साल से कोशिश कर रही थी कंसीव हो जाए। तो मैं 7 से 8 बार चेक कर चुकी थी, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चेक करूं। तो मेरे पीरियड्स मिस हुए जो कि अब से कई बार हो चुके हैं, 10 दिन ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सिम्टम्स के लगते हैं कि हाँ आपके बार हो जाएगा कुछ। तो फिर उसके बाद क्या था कि मैं अपनी फ्रेंड है मेरी, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पीरियड्स आ गए, जो हर लड़की आपस में बातें करती है, मगर मेरी नहीं। तो मैं और कुछ सर्च करने लगी थी कि शायद पीरियड्स ही तो बनी, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे मोनोपॉज तो नहीं हो गए। तो फिर हस्बैंड को तो उम्मीद ही रहती है, तो हस्बैंड ने कहा कि कल चेक करना। मैं सच में नहीं चेक कर पा रही थी, मतलब रख दिया। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। फिर मैं उठी, मेरा आदत है सुबह उठते ही मेरे को 6 साढ़े 6 बजे उठते ही मेरे को प्रेशर में यूरिन के लिए जाती हूँ, फ्रेश होने जाती हूँ मैं, तो पानी भी पीती हूँ मैं। फिर जब उठ के चली गई, मुझे याद है कि हाँ चेक करना है मुझे। फिर मैंने ले ली किट के चलो करते हैं। और वही कि मैं जब फ्रेश होने के लिए, मतलब मैंने चेक करके साइड रख दिया, नहीं देखा मैंने। और फिर जब मैंने चेक कर लिया था, जैसे मैंने साइड रख दिया, तो फिर मैंने पहले जो है फेस वगैरह वॉश किया। फिर मैंने कहा देख लेती हूँ, मतलब मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं कि वो ट्रे रखे ऐसे देख ली। तो मैंने ऐसे देखा तो लिटरली के पहले मैंने ऐसे ऐसे आंखें मसली की, ऐसे ऐसे करके ऐसे देखा मैंने, और फिर मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं वो रुक ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा भगवान, मतलब भगवान का ही नाम निकला मुंह से। मैंने मन्नत मानी थी काली माता मंदिर में, फिर बीच में जा नहीं पाई क्योंकि दिक्कतें होती है, तो अब जाना है। मैंने देखा, फिर मैंने तो सोचा था कभी, मतलब मैं रील्स देखी थी सबकी, तो मैं ये सोचती थी कि मैंने रील्स कुछ सेव करके रखी थी, कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे कि कभी तो होगा कभी तो होगा। तो मैंने जो है ऐसे सोचा था जैसे सब दिखाते हैं, मैं भी ऐसे करके ऐसे करूंगी, बताओ क्या है, और फिर कुछ लूंगी। लेकिन ऐसा सच में कुछ नहीं होता, हमें नहीं पता होता उस टाइम क्या हो रहा है। मैं आई तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा वही हुआ जो हर बार होता है। कहते ऐसे नहीं हुआ। फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैंने कहा देखो हो गया। तो हम शॉक हो गए। फिर वो हमने ऐसा था हमारे लिए, मतलब कि हम कुछ बोल नहीं पाए, हम चुप हो गए, एक दूसरे को बस देखते रहे, क्योंकि इतने टाइम के बाद वेट करने के बाद आपको वो चीज मिल जाती है ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है विदाउट एनी मेडिकल मेडिटेशन। मैं मतलब डॉक्टर के पास जाने वाली थी कि मतलब फ्रेंड्स से बात होती थी कि चलो जाना, फिर थोड़ा बजट नहीं था घर का, फिर हमने कहा अगले महीने। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने जो लिखा है आपको वो सही समय पे आपको मिलेगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो हम आपको वही बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी घबराइए मत,
आपको अगर लगता है कि आपके मीन्स कंसीव में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी जो वक्त लिखा हुआ है आपको उसी वक्त में मिलेगा। आप कभी घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बस आप ट्राई करते रहिए और आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या जर्नी में फेस किया। तो पहले तो हम डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए हमें भेजा तो एक खुशी होती है ना देखने की अल्ट्रासाउंड में कि मतलब वो जब दिखाते हैं स्क्रीन पे तो बेबी कैसे मूव करता है, कैसा मुझे याद है तुम बाहर खड़े थे कि जल्दी से बाहर आए। डॉक्टर ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया, नहीं आप बाहर जाइए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि प्लीज सर के मेरे हस्बैंड है, मेरे को कंसीव बड़ी मुश्किल से हुआ, कह रहे चलो बुला लो। तो इसके बाद हम गए अंदर तो हमने देखा इतना जो वो पल था ना उसको देखने का, वो छोटा सा बिल्कुल क्या कहते हैं ना राजमा के दाने से बिल्कुल छोटा होता है बिल्कुल, लेकिन इतना हार्ट बीट बहुत तेज, हाँ हार्ट बीट आपको बहुत तेज सुनने को मिलेगी। तो वो जो चीजें है ना वो सारे पल आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लाइक सडनली चेंज ही हो गया सब। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये हमने रिकॉर्ड मतलब चुपचाप से की थी। ये फर्स्ट वीडियो हमारी, उसके बाद बहुत सारी की थी बट ये मतलब इसको देख के इतना अच्छा लगता है ना कि आपके सारे गम वगैरह आप सब भूल जाओगे, आपको कुछ भी इसके अलावा अच्छा नहीं लगेगा। तो तभी कहते हैं कि कुछ चीजें जो जिंदगी की होती है ना आप उसको रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आप उसको बाद में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज नहीं रुकी। एक्चुअली कहते हैं ना कि कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिली हो उसको कोई लाइक डॉक्टर भी अगर कुछ कॉन्शियस वाली बातें करे तो घबराहट हो जाती है। तो फिर जब मैंने कहा कि हम जैसे सब नॉर्मल पीपल्स होते हैं आंगनबाड़ी में नाम लिखवा लेते हैं, फिर सरकारी हॉस्पिटल नहीं प्राइवेट में आना, चलो ठीक है प्राइवेट में गए। फिर उसमें के प्रीशियस प्रेगनेंसी है, आपको पहले डेट आई लेकिन मिसकैरेज हो गया तो आप चेक कराएंगे, पहले 6 वीक वाला चेक होगा, पहले देखते हैं बेबी सही जगह रुका है नहीं। तो दिल धक धक करता रहता था। मुझे ये भी था भगवान ने दिया है तो ऐसे तो नहीं दिया होगा, मतलब वो दिन रात मैंने काटे। फिर 6 वीक वाला अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें था कि हाँ प्रेगनेंसी सही जगह रुकी है, आपके पेट में ही है, गर्भाशय में, यूट्रस में। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जैसे ट्यूब कहते हैं ना यूट्रस, मतलब सही जगह थी वो। तो पहले वो हुआ, वो जर्नी ठीक निकली। उसके बाद ये हुआ कि आगे जो है एक ग्रोथ स्कैन होगा, लेवल 2 स्कैन होगा, और 3 महीने तक कुछ भी हो सकता है। 3 महीने तक स्कैन करेंगे। उसने ऐसे बताया था अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में, मैं तो रो पड़ी। मैंने कहा कौन सा मजाक किया भगवान ने, पहले तो दे दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब मेरे को इतने टेंशन हो गई, हेडेक। ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट होकर खुशी मनानी, मतलब हाथ में जब तक बेबी ना आ जाए ना, सारी चीजें होती है आपके सामने, जब तक हाथ में बेबी ना आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ना ही किसी से बोल सकते। मैंने कहा कि चलो अब हो गया, हम अपने घर में भी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हमने अपनी मदर को बता दिया। मतलब वो इतने नहीं 60+ है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं, उनको भी ये नॉलेज है कि आजकल बेबी वगैरह में कोई डिसीज वगैरह प्रॉब्लम होती है, आप चेक करा लो। तो जब 6 वीक वाला अल्ट्रासाउंड अच्छा आया तो उसके बाद 3 महीने वाली की टेंशन हो गई, लेवल 2। और जब भी मतलब मैं अल्ट्रासाउंड की आज भी जब जाती हूँ ना तो धक धक रहती है, और जब अल्ट्रासाउंड अंदर से ठीक निकलता ना, ओके सब कुछ फाइन निकला, तब जाके थोड़ा रिलैक्स होता है मुझे। तो आखिर 9 महीने तक अगर मैं लेके बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा कि मूवमेंट नहीं हो रही है, अभी नहीं अब हो गई मूवमेंट। तो इतना आसान नहीं है लेडीज के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड मॉम बनने वाले हो, लेकिन उसके पीछे क्या क्या है जो फेस कर रहे हो उसे पता है। तो पहले तो 6 वीक अल्ट्रासाउंड, फिर लेवल 2 स्कैन, देन आफ्टर ग्रोथ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। मैं लॉन्ग हो जाएगी वीडियो अगर बताऊंगी तो। तभी कहते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। पर मैंने बहुत टेंशन ली, मेरा मूड बहुत स्विंग होता था। आपको डॉक्टर बहुत चीजें कहेंगे कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना ध्यान रखिए, डाइट अच्छे से कीजिए और थोड़ी बहुत मूवमेंट कीजिए अपनी बॉडी में, वर्कआउट लिटिल बिट वर्कआउट कीजिए, उसके बाद अलावा सब कुछ। बट मैं खुद जिम करती थी, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, मेरे अंदर ताकत ही नहीं बचती थी, पता नहीं क्या हो गया था। पहले हमने अपने घर के पास ही नर्सिंग होम में वहां गए, उसके बाद जब थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर को मुझे ज्यादा डरा रही है तो फिर हमने डॉक्टर चेंज किया अपना मैक्स हॉस्पिटल आई के एक्सटेंशन में, परिणीति माना उनसे। उनके पास जाए तो उन्होंने ज्यादा रिलैक्स कर दिया, फिर आइसक्रीम भी मैंने शुरू कर दी, बर्गर भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं घर का खाना नहीं खाया, खाना घर का खुद बना के मैंने खाया, खड़ा नहीं रह जाता था, बट क्रेविंग तो होती है। अब मुझे ज्यादातर जो क्रेविंग हुई है वो मीठे की हुई है। अब जो भी होगा मुझे, लड़का या लड़की, वो तो भगवान की है जो भी है हुआ तो मैं बताऊंगी दोबारा एक छोटी सी वीडियो में कि लड़का हो या लड़की, लेकिन मुझे मीठे की क्रेविंग रही है
वीकनेस बहुत रही है, खड़े नहीं हो पाते, तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। रील्स में भी आपने देखा होगा, खाना भी बना के खिलाया है, कपड़े भी धोए हैं, बर्तन भी किए हैं, और मेरा गुस्सा भी झेला है। तभी कहते हैं अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है इसका मतलब नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, आप उनको सपोर्ट करोगे। आपको क्या लगता है कि वो रात भर क्या सो रहे? नहीं, वो रात भर जागते हैं, सुबह 5-6 बजे तक उनको नींद तक नहीं आती। लेकिन इसमें ना, सॉरी, जो मदर इन लॉज होती है वो बहुत ताने देती हैं कि सुबह उठ जाओ, वॉक करो। रात को मैं फर्स्ट टाइमेस्टर में तो मुझे 4 बज जाते थे सोने, मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी, नहीं आती थी कहीं। फिर दिन में थोड़ा सो जाती थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी, और लास्ट में तो आप पूछो ही मत, करवट तक नहीं ले पाती थी। तो लोग कह देते हैं, लेकिन जिसके साथ है ना उसे ही पता है। अब कुछ लोगों का हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, कुछ लोग बहुत इजीली 9 मंथ निकाल देते हैं, कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं। अब जिसको साथ मतलब 2 से 2.5 साल में कंसीव हो रहा है, आई थॉट कि वो रिस्क तो नहीं लेना चाहेगा ना, ताने जरूर सुन सकता है लोगों की, है ना। तो मतलब, और एक चीज और 9 मंथ में हस्बैंड के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता, और माँ बाप के अलावा। लेकिन दुनिया पूछेगी भी नहीं, लेकिन 9 मंथ होते ही फोन आने लगते हैं, कब, और रिश्तेदार भी आने लगते हैं। अब सबके साथ है ये पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ है कि 9 मंथ मैंने जर्नी अपने हस्बैंड के साथ निकाली, अकेले निकाली है। वो फर्स्ट टाइम इसमें मैं भूल नहीं सकती, मुझे बहुत दर्द होता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन इस हद तक हो गया था कि मैं रोती थी वॉशरूम जाने में। मतलब वो पहला महीना मैंने निकाला, मूड स्विंग्स भी बहुत थे, मुझे प्रोजेस्टेरोन की गोलियां चल रही थी 2, तो मतलब खाने में मेरे को डर लगता था, मतलब वो मैंने बहुत वक्त क्रिटिकल निकाला। फिर सेकंड में मुझे अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगता था, और मतलब नींद भी आ जाती थी। और थर्ड टाइमेस्टर में वेट अचानक से मेरा गेन होना शुरू हुआ, कहते हैं थर्ड में ही बढ़ता है, लेकिन मेरा पहले भी थोड़ा सा ओवर वेट था। तो इस वजह से ना कहते हैं कि प्रेग्नेंट होते हैं तो थोड़ा हेल्दी फूड खाएं, इसलिए कि अगर आप ओवर वेट हो तो उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, वेट भी प्रॉब्लम करता है। अब डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन बताया, बिकॉज मेरे बेबी का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 जुलाई को 3.5 था, तो 4 हो गया होगा, तो मैम ने कहा रिस्क नहीं ले सकते। मैंने भी सोचा चलो मैं पेट कटवा लेती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो ये तो चलो रिकवरी होती रहेगी। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, दोबारा मैं वेट कम करूंगी अपना। मेरे लिए होना मतलब किसी वरदान से कम नहीं कि मैंने बिना तपस्या के मुझे फल मिल गया, कुछ तो अच्छा कर्म होगा शायद मेरा, जो बिना तपस्या के फल मिल गया है। बाकी मैं भगवान से ये विश करूंगी कि जैसे जिससे कंसीव नहीं हो पा रहा ना, भगवान सबकी सुन। आप कभी घबराइए मत, अगर आपको लगता है कि आपको भी कंसीव में प्रॉब्लम है, ऐसा ठीक है, होता है, पॉजिटिव रहिए, भगवान को पूजा कीजिए, हर चीज कीजिए, भगवान आपको जो वो चीज देगा। तो कभी भी इतना सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, बस उस वक्त के लिए सब्र कर। नहीं, हस्बैंड कहेंगे कि स्ट्रेस मत लो, रात को सो, वो पता है हमसे नहीं हो पाता, वो एक होता है, लेकिन जितना बेस्ट हो पाए अपनी तरफ से। बाकी हमारा जो बेबी आने वाला कम विल सून, वो सावन के महीने में शिव भगवान के। तो अगर लड़का हुआ, मेरी फ्रेंड ने बताया शिवन्या, लड़की हुई शिवन्या, लड़का शायद शिवांग बताया, तो कुछ ऐसा ही अच्छा तो भगवान के अकॉर्डिंग सोच रही है। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, जो भी होता है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी होगा भगवान जो भी हमें देगा हम उसे अच्छे से रखेंगे, हर चीज करेंगे। आज ही मैंने मैकडी की डिलीवरी हैंड में लिया, और कल मेरी डिलीवरी है, तो मैं डिलीवरी से पहले ये बना लूँ कि शायद बाद में ना बना पाऊँ। इसीलिए बेबी की पिक्स भी मैं शेयर करूंगी। और मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं बहुत तंग रहती थी, मैं कहती थी मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देती, तो मुझे लगा कि जो है क्या ऐसे नहीं, ऐसे भगवान सब कुछ दे रहा है, ऐसे नहीं। तो बस यही है कि सबके होना चाहिए, भगवान सबकी सुनता है, मैंने तो मानना भी छोड़ दिया था। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ, तो मैं यही चाहती हूँ कि सबके दे। थैंक यू, बाय। नहीं।